खबर जनपद यूपी के अयोध्या से है। रेलवे स्टेशन पर मिली बेसहारा पूजा से जगवीर ने किया विवाह। शादी के 12 साल बीत गए। 2 बच्चों की मां पिता बने जगवीर और पूजा। शादी के 12 साल बाद अचानक खुला पूजा का राज। पूजा शादी के पहले थी हसीना बानो। बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देने लगी थी हसीना बानो उर्फ पूजा। अपने बेटे का धर्म परिवर्तन करा दिया खतना। तब हुई जानकारी। पूजा से मिलने आता था राजू, निकला नासिर। राजू पर नकदी और जेवरात उठा ले जाने का जगवीर ने लगाया आरोप। हसीना बानो के परिजन जगवीर पर इस्लाम धर्म अपनाने का बना रहे हैं दबाव। अपने नाम करवाने का बना रही है दबाव। हसीना बानो और पूजा अपने पति जगवीर से सारी संपत्ति अपने नाम करवाने का लगातार दबाव बनाती जा रही है। विरोध करने पर जगवीर के पूरे परिवार का सरल कलम करने की दी जा रही हैं लगातार धमकियां। अयोध्या कोतवाली के हलकारा के पूर्वा का पूरा है मामला। पूजा की हकीकत के बाद पूरा परिवार है दहशत में। पुलिस अभी इस मामले में नहीं कर रही कोई भी कार्रवाई। मामले में अब अयोध्या के जगत गुरु परमहंस दास ने संभाला मोर्चा। पीड़ित जगवीर के मामले में परमहंस दास ने दिया बयान। कहा वह ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। यह सब गजवाए हिंद की साजिश है। जगवीर के साथ खड़ा है पूरा संत समाज। जी लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट अयोध्या। एक बहुत गंभीर मामला सामने आया है। अयोध्या में एक हलकारा का पूर्वा है। वहां हमारे एक दलित हैं जगवीर ने जो है शादी किया तो जो लड़की थी वो पूजा अपने को बताती थी और इनके बच्चे भी हो गए। बाद में उसने जो है तो बच्चों का खतना करा दिया और उसके परिवार के लोग आ गए, इनको मारे पीटे, इनका धन लूट के ले गए और इनका सर कलम करने की बराबर धमकी दे रहे हैं। पता लगा कि जो पूजा बताने वाली लड़की थी वह पूजा नहीं, वो हसीना बानो थी। और ये गजवाए हिंद का एक नया तरीका, एक नया जिहाद, हिंदुओं को नष्ट नाबूद करने का एक नया तरीका जो है तो खोजा गया है। इसलिए अभी तक तो लोग सुनते थे कि खाने पीने की चीजों में ये लोग जो है तो थूक देते थे, गंदगी डाल देते थे बेधर्म करने के लिए। अभी तक जमीन जिहाद, लव जिहाद और फिल्म जिहाद, तमाम तरह का चिकित्सा जिहाद, लेकिन एक ये नए तरह का जिहाद सामने आ गया है गजवा हिंद के लिए। इसलिए मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से, कि इस तरह की जो घटनाएं हैं इन पर जो है इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इन पर रोक लगे और ऐसा कानून बनाया जाए कि जो लोग लव जिहाद कर रहे हैं और सामूहिक बलात्कार करके और बच्चियों की हत्या कर रहे हैं, उनको 24 घंटे के अंदर सुनवाई करके चौराहे पर फांसी दी जाए ताकि लोगों में भय हो। अब अगर कोई गरीब घर की बेटी है तो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते काटते माता पिता थक जाते हैं, वो शांत होकर बैठ जाते हैं। उस बेटी को इंसाफ मिलने में बरसों लग जाता है। इसलिए देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक है कि अब सख्त से सख्त ऐसा कानून बनाया जाए जिससे पूर्ण रूप से धर्मांतरण पर रोक हो, जिहाद पर रोक हो और जिनके पूर्वज हिंदू थे उनको घर वापसी करने के लिए सरकार छूट दे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, उनके रोजगार की जिम्मेवारी ले। और मैं गारंटी लेता हूं कि जितने भी ईसाई और मुस्लिम हैं, एक भी कोई ऐसा नहीं बता सकता है कि जिसके पूर्वज कभी भी हिंदू न रहे हो और उनको हिंदू बनाया गया हो। लेकिन 100% मैं बता सकता हूं भारत में जितने ईसाई और मुस्लिम हैं सब कन्वर्टेड हैं। सब हिंदुओं से जो है किसी तरह से ये षड्यंत्र करके, ये लोग लोभ लालच दे करके या डरा करके, धमका करके हिंदुओं को कहीं ईसाई बनाया जा रहा है, कहीं मुसलमान बनाया जा रहा है, कहीं बहन बेटियों की हत्या की जा रही है और कहीं सर काटने की धमकी दी जा रही है। ये लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, हम संविधान के दायरे में थे, हैं और रहेंगे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने